ऐसे लोगों को कैसे मतलब इस तरह प्रताड़ित करके और घर में घुस करके छोटे छोटे बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बेटियों को मारा, बुजुर्गों को मारा। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। एक बात मैंने सुना सर कि कल एक अपाहिज महिला थी, विकलांग थी, भाग नहीं पाए, उनको काफी ज्यादा चोट लग गया। यही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, और उनको ये भी बोल रहा है कि बांग्लादेश की जैसा काटूंगा करके, बांग्लादेश की तरह जलाऊंगा करके। आप कल्पना कीजिए कि ये आने वाले समय में ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं मधुपुर को। स्थानीय नेता का विषय है और प्रशासन का विषय है। ये शौकत खान कौन है? ये SI ये शौकत खान कौन होता है? ये आके जो है इस तरह से कांड करवाया। शौकत खान को पहले अभिलंब SP उसको यहाँ से उसको जो है बर्खास्त करे। और मैं देवघर जिला के SP से और सरकार से मांग करता हूँ अभिलंब जिन्होंने भी अपराध किया है, जो भी नामजद अभियुक्त हैं, सबको अरेस्ट करे। और आज जब पुराना जो पूर्वजों का बना हुआ काली मंदिर जो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला, तो जब आवास मिला तो ये घर बनाए तो घर ऊंचा हो गया, थोड़ा मंदिर पुराना है इसलिए वो नीचे पड़ गया। तो इन लोगों का था कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके और मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार करें। बस इन्होंने यही किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और उस बीच जिस दिन ढलाई हुआ उसी दिन यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आकर के पूरा मारपीट कर, पथराव करके और मंदिर जो ढलाई हुआ था उसका डंटा उंटा को हिला करके और उसे गिराने के लिए पूरा प्रयास किए। नमस्कार, जोहार, मैं निकेत यादव और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी हम लालगढ़ के उसी स्थान पर आ चुके हैं जहां पे कल एक दर्दनाक घटने को अंजाम दिया गया था। और यहां पर अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के काफी प्रतिनिधि, काफी विधायक और कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस घटना के बारे में, एक घटना की पुष्टि करने के लिए आए हुए हैं। तभी हम आपको अपनी कवरेज की लाइव फोटोज दिखाएंगे। जनता स्पॉट की लाइव फोटोज आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे प्रशासनिक अधिकारी और बहुत सारे नेतागण पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा भी थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा सा मतलब उधर से चल, उधर से रास्ता है, उधर से ठीक है। आप लोग हटिए, थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा थोड़ा सा रुकिए। क्या कर रहा है? अभी रुक जाइएगा। अपना 35 घर जो पहले हिंदू समुदाय है, 35 घर पहले हिंदू समुदाय संगठित बाकी आपको साथ ध्यान अभी भी हम लोग को क्या बोला गया सर, पता है? अभी बोला गया है, बोला कि बीजेपी का पार्टी अगर आएगा ना, वो लोग दंगा करवा देगा, मारपीट करवा देगा, वो लोग तो चला जाएगा, उसके बाद रहेगा कौन? अभी जो इतना यहीं रहेगा सर। जो कांड हुआ, कौन बीजेपी का आदमी आया था इतना कांड कर दिया? वो लोग बोला सर, कौन बीजेपी का आदमी आया था जो इतना बड़ा दंगा? वो लोग तो चला जाएगा, चला गया, कांड दिया, फिर मारपीट करेंगे। इसे हम लोग मांग करेंगे आप लोग डिमांड करिएगा यही। आप मंत्री को फोन क्यों लगाते हो? मंत्री आपका है क्या? नहीं है, आप तो जानते हैं। अरे आप लोग का वोट लेकर नहीं, वोट आप लोग काम नहीं करेगा, उसको फोन मत लगाओ। आपको लगाना है बीजेपी का स्थानीय नेता को फोन लगाओ, बीजेपी का नेता लोग को लगाओ और बीजेपी नेता आप लोग साथ देंगे। आपको साथ देगा, आपको वोट लेने के लिए खाली आपका वोट ले लिया आपके थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ तो अपना कौन को सपोर्ट कर रहा है? और सुनो, यहाँ लोकल है, संजय भैया को भी करो और गंगा भैया को भी करो। यहाँ लोग जल्दी आवेंगे आप लोग पास। रवि जी है, रवि जी है, नहीं, कल से तो लगातार कांटेक्ट में है ही लगा। हम भेजे ना एम्बुलेंस कंटिन्यू लोग से तो बात आप लोग को स्थानीय नेता को प्रॉब्लम होता है, हम लोग भी आप लोग सपोर्ट करने तैयार हैं। कभी बुलाइएगा बाबी रात को, हम लोग आ जाएंगे। मंदिर पे जो है ना सर, ढलाई का हम लोग पैसा घट रहा था, थोड़ा रवि भैया से लिए। ठीक है, चलो ठीक है, वो तो ठीक है। वो सब चिंता नहीं, वो मंदिर अब हम लोग बनाएंगे, आप निश्चिंत रहो। मंदिर हम लोग बनाएंगे, अब मंदिर की चिंता मत करो, मंदिर बढ़िया बनेगा, निश्चिंत रहो।
उसमें गुम्बद बनेगा। हम लोग का ये जो तीनों का बताया ना, कर ही दीजिएगा मंदिर। अब अगर गुम्बद बनवा बोलिए, गुम्बद बनते होगा, मंदिर यहाँ भव्य मंदिर बनेगा। गुम्बद बनते बाजा भी लगते होगा। प्रशासन को भी सब किया, अयोध्या के बाद अगर कोई मंदिर लाठी डंडा वो लोग चलाया, पत्थर वो लोग चलाया, और प्रशासन हम लोग का आदमी को उठा के ले गया। वो लोग को नहीं लेके जा सकता था। अभी नहीं, जिस दिन 12 दिन हम फोन किए ना, आने के रास्ता में हमको फोन किया, तुरंत प्रशासन को भेजा, बोला कि हमरे आदमी उठा के ले गया। फिर हम बात किए, नहीं हम तुरंत छोड़ दे रहे। हम लोग सोच लिए मरेंगे तो यहीं पे मर जाएंगे मंदिर। लेकिन हम लोग सब तैयार रहेंगे, बोल जाएंगे कभी नहीं रहेंगे। और जिसका औकात है ना अभी आके लड़ लो। अब सब निकल जाएगा तब लड़ने लिए आएगा। और हिम्मत रखिए। उनका सब निकलेगा तब आएगा लड़ने लिए। अच्छा ठीक है, वो सब देखा जो कभी चिंता करे काम नहीं, आप सब कुछ रास्ता निकल। वो कितना देर तक लग देखेगा? क्या लग जी? और विसर्जन के लिए जाते हैं तो ये डर से थैली में डाल कर लेके जाते हैं। और आज जब पुराना जो पूर्वजों का बना हुआ काली मंदिर जो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिला, तो जब आवास मिला तो ये घर बनाए तो घर ऊंचा हो गया, थोड़ा मंदिर पुराना है इसलिए वो नीचे पड़ गया। तो इन लोगों का था कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके और मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार करें। बस इन्होंने यही किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और उस बीच जिस दिन ढलाई हुआ उसी दिन यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने आकर के पूरा मारपीट कर, पथराव करके और मंदिर जो ढलाई हुआ था उसका डंडा उंटा को हिला करके और उसे गिराने के लिए पूरा प्रयास किए। और हमारे गोपाल रजक जी यहाँ पर अभी बता रहे थे कि उनका बेटा, उनके 75 वर्षीय वृद्ध पिताजी को, उनकी बहू को, उनकी भभू को, उनका भाई को, सारे लोग जो भी बचाने गए सबको पूरे बुरी तरह से मारपीट करने का इन्होंने काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या झारखंड में हिंदू को अपना अधिकार मांगने के लिए लड़ाई लड़नी होगी? क्या हम अपने जमीन पे मंदिर भी नहीं निर्माण कर सकते हैं? क्या पूर्वजों का जो 100 वर्षों से अधिक समय से इन लोगों ने बताया कि हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या इनको गुनाह है? यहाँ चारों तरफ विशेष समुदाय के लोग हैं, इनकी संख्या थोड़ी कम है, तो उसका मतलब उनके साथ अन्याय होगा। हम लोगों का तो बस यही है डिमांड कि आज जो इस प्रकार ये बता रहे थे कि शादी ब्याह में अगर आते हैं लोग नाचते गाते बाजा बजाते, उनको रोक दिया जाता है, तो आखिर यहाँ की प्रशासन कर क्या रही है? हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर इनको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? आज कई जगह अल्पसंख्यक हैं हमारे छोटे छोटे जगह में, लेकिन उनको कहीं पर दिक्कत नहीं होती है। आज यहाँ हमारे अगर सनातनी अगर कम है संख्या में, तो उनके साथ ये अन्याय होगा, तो कल होकर के ये हिंदू समुदाय भी फिर ऊपर उठ जाएगा। हम भाईचारगी चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ मनाते हैं, लेकिन अगर आप आगे आइएगा तो फिर मजबूरी है कि हम भी एकजुट होकर के फिर आगे आना पड़ेगा। अगर शांति चाहते हैं तो प्रशासन को चाहिए कि इनको कल होकर के ये शादी ब्याह करें, धूमधाम से करें, सरस्वती पूजा करें, मूर्ति लगा के बढ़िया से पूजा पाठ करें, गाजा बाजा के साथ करें। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार की रोक होगी तो हम कतई उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैम एक सवाल मैं चाहूंगा आपसे कि इसके बाद आप लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की और जो भी कार्यकर्ता या फिर जो भी प्रतिनिधि है, उनके अब उनका अगला स्टेप क्या होगा? इसको और इस मामले को और ठंडक पहुंचाने के लिए या फिर इसके जो भी अपराधी के रूप में जो भी चिन्हित हुए हैं, देखिए उसके लिए क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, हम कहीं पर भी कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा काम होता है वहां पर शांतिपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो, ऐसा हम मान के चलते हैं। और यहाँ जो खबर आ रही है मैडम, हम लोगों ने यहाँ पर आकर के शांति व्यवस्था बनाने का काम किया है, लेकिन क्या अगर हमारे हिंदू समुदाय कम है तो वो दहशत के माहौल में रहे?
क्या वो शादी ब्याह में भी बाजा नहीं बजाए, नाच गान करके खुशी ना मनाए? क्या वो मूर्ति को बैठा करके पूजा नहीं कर पाए? क्या वो विसर्जन में करने के लिए वो परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? क्या वो किसी भी त्योहार को दहशत के माहौल में मनाए? ये हम कदापि नहीं होने देंगे। ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा? एक सवाल सर, और पीड़ित परिवार से मिला, क्या आश्वासन देंगे सर, और भविष्य में किस तरह के आप लोगों का कार्रवाई होगी इस तरह? देखिए, अभी तो पीड़ित परिवारों से हम लोगों ने बात किया, आप लोग भी सामने थे, सारी चीजों को आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहते आ रही है कि घुसपैठियों के कारण यहाँ का डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है, और डेमोग्राफी चेंज होने का परिणाम क्या होगा वह यह लालगढ़ में देखने को मिल रहा है। 100 साल से ऊपर रहने वाले 32 के खतियानी हमारे दलित परिवार के लोग आज विवश हैं, घर में अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं, शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। यदि फोटो रख के पूजा करते हैं तो टेम्पू में झोला में बंद करके जाते हैं, वो टेम्पू भी चेक होता है। ये हम कहाँ हैं, बांग्लादेश में है कि पाकिस्तान में है? हम आजाद भारत में हैं, और आजाद भारत में अगर हिंदू की यह दुर्दशा रहेगी तो आदमी जाएगा कहाँ? यह सरकार के सह पे ऐसा काम हो रहा है। एक तरफा तुष्टीकरण के राजनीति के कारण हिंदू समुदाय के लोगों को दबाया जा रहा है, और बताइए असहाय लोग जाएंगे कहाँ? आखिर इनकी पीड़ा को सुनेगा कौन? प्रशासन सामने आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई इन लोगों पर कर रहा है, गांव के लोग मिलकर इन लोगों को मारपीट कर रहा है। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और अभी आपको नीरा जी ने कहा कि एक समय तक आदमी बर्दाश्त करेगा, इस तरह से एकजुट होके हिंदू समुदाय पर हमला होगा तो हिंदू समुदाय भी चुपचाप नहीं बैठेगा। फिर ये सारा जवाबदेही यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार की होगी। ये समय है कि चेत जाए। जो लोग इनके साथ कार्रवाई किया है, अगर उनको तत्काल FIR के अंदर जिनका नाम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, यदि इन लोगों को सुरक्षा नहीं दिया गया, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरेगी। ये इसकी सारी जवाबदेही इस प्रशासन को, इस सरकार की होगी। सर सत्ता पक्ष से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी नेता देखने को नहीं मिला है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी लिए सत्ता पक्ष से कोई भी अभी तक देखने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, हमेशा जो है हिंदुओं को दबाया कुचला जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, चाहे पार्ट 1 हेमंत सरकार हो, चाहे पार्ट 2 हेमंत सरकार हो, इस सरकार में लगातार जो है एक धर्म विशेष का मनोबल बढ़ गया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मधुपुर के लालगढ़ में जो घटना घटी है, यहाँ के दलित हिंदू परिवार जो काफी कम आबादी में यहाँ हैं, इनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले सरस्वती पूजा करने से रोका गया, फिर जो है जब भी कोई भी मूर्ति पूजा यहाँ होती है तो उसको रोकने का काम होता है। 100 साल पुराना मंदिर को जो लोग नए सिरे से इसका निर्माण कर रहे थे, ढलाई करने के बाद सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में आके मुस्लिम भाइयों ने आके यहाँ पर मारपीट करने का काम किया है और डराने का काम किया है। और इसके पीछे प्रशासन का सह है, स्थानीय नेता का भी सह है और प्रशासन का भी सह है। ये शौकत खान कौन है? ये SI, ये शौकत खान कौन होता है? ये आके जो है इस तरह से कांड करवाया। शौकत खान को पहले अविलंब SP उसको यहाँ से उसको जो है बर्खास्त करे। और मैं देवघर जिला के SP से और सरकार से मांग करता हूँ, अविलंब जिन्होंने भी ये अपराध किया है, जो भी नामजद अभियुक्त हैं, सबको अरेस्ट करे। और जिनको जो अज्ञात हैं, जिनका नाम नहीं है, उनको भी खोजे प्रशासन और अविलंब उसको गिरफ्तार करे। नहीं तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जिस तरह से हिंदू समुदाय को दबाया जा रहा है, उसको पूजा पद्धति से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तुलकी फरमान है सरकार का। आवाज को दबाकर इस तरह से जो है स्वतंत्र भारत में हिंदुओं की आवाज को दबाने का ये प्रयास है। और मधुपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में आज ये स्थिति बन गई है, और मधुपुर तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आकर हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट अभी बनाई है। ये पूरी रिपोर्ट हम लोग प्रदेश को सौंपेंगे और आगे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के लेकर, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे। और यहाँ के तमाम हिंदू समुदाय जो यहाँ रह रहे हैं लालगढ़ में, इनको अविलंब देवघर जिला प्रशासन इसको पूरा संरक्षण दे, यहाँ फौज तैनाती हो, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी भी इनको धमकियां मिल रही है। सर, यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है, तो क्या पुलिस चौकी का स्थापना होना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस चौकी होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं अगल बगल के हिंदू समुदाय से भी मैं कहना चाहता हूँ, वो भी यहाँ के हिंदू समुदाय के पक्ष में खड़ा रहे, ताकि यहाँ हिंदू कम है संख्या में, लेकिन दूसरे गाँव में हिंदू बहुत संख्या के, हर हिंदू समुदाय को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। सर सत्ता पक्ष से अभी कोई चेहरा नजर नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सभी? सत्ता पक्ष कभी इन चीजों पे आज तक टीका टिप्पणी किया है क्या? सत्ता पक्ष अपने शहर का दुर्भाग्य मान लें कि यहाँ पे 2-2 मंत्री रहने के बाद भी इस तरह की घटना होती है? देखिए, आज
जिन लोगों के हाथ में सत्ता है जी उन लोगों ने कहा था दलित के लिए हम काम करते हैं, आदिवासी के काम करते हैं, लेकिन बावजूद आज- वही दलित आज आज पीड़ित है। वही दलित, वही हिंदू परिवार आज किस तरह शोषित हो रहा है, किस तरह उनको अपने कार्यों का हम सबों ने देखा सुना भी कि कैसे 100 साल से जो पूजा कर रहे थे, कोई नए जगह निर्माण नहीं हो रहा था, उसको रोका जा रहा है, शादी ब्याह में रोका जा रहा है, छोटे छोटे पूजा होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सरस्वती पूजा करते हैं उसके लिए मना किया जाता है। निश्चित रूप से राज्य सरकार ने इन सब चीजों का मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि इन्होंने छूट दी है केवल सत्ता के लिए, धर्म विशेष का, व्यक्ति विशेष धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, यह सब चीजों के लिए ये सरकार छूट दे रही है। सर, ऐसा माना जा रहा है कि जो भी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि रात में प्रशासन आई, कार्रवाई करवाई, जो भी शांत माहौल बनाए, प्रशासन के जाने के बाद इतना मन बढ़ा हुआ है असामाजिक तत्वों का कि प्रशासन जाने के तुरंत बाद फिर से मारपीट हो गया। सुनिए, प्रशासन का तो यहाँ तक भी बात किया, बोला लोगों के नहीं, यहाँ के ग्रामीणों ने, जो शौकत खान है जो लगातार सुनते हैं कि एसआई है यहाँ पे जी, उनके सामने जब उन लोग हमला कर सकते हैं और लगातार 10 साल से है, निश्चित रूप से हम एसपी साहब से, देवघर के एसपी साहब से यह मांग करते हैं। सर क्या कि विधानसभा ऐसे- में ये मुद्दा उठेगा? निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, जैसे अभी वर्तमान में नीरा यादव जी हैं, राज सिन्हा जी हैं, देवेंद्र कुंवर जी हैं, मंजू जी हैं। यह सवाल, ये जनता की आवाज विधानसभा में निश्चित गूंजेगी। सर एक सवाल हमारा है सर, यहाँ पे कुछ मीडिया लोग इसको द्विपक्षीय बता रहे हैं, आप लोग को आने के बाद आप लोग को कैसा लगा कि यहाँ पे कभी द्विपक्षीय हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, यहाँ पे एक कभी भी यहाँ द्विपक्षीय हो ही नहीं सकता है। मात्र 35 परिवार हैं जो क्या हिंदू हम परिवार मॉब हैं। लिंचिंग कह सकते हैं एक तरह से? ना, मॉब लिंचिंग इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलिए ये जो सर जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित लोग, उनकी सुरक्षा आप किस तरह से एक प्रतिनिधि के रूप में कैसे सुनिश्चित करना चाहेंगे? यहाँ के जो एसपी है जी देवघर जिला का, जी उनसे मैं कल से बात कर रहा हूँ जी और एसपी साहब से बात की गई है, मांग की गई है कि इनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर परसों इन लोगों की सुरक्षा दे दी जाती रात को जी। तो ये घटना नहीं घटती। ये यहाँ के जो डीएसपी हमारे हैं उनको ये चिंता करने की विषय है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो ग्रामीण है वो खुद ही कह रहे हैं कि शौकत खान के अगुवाई में ही मारपीट हुआ है और वो मंदिर तोड़ने की बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये हमारा बाप का जमीन है, हमारा खुद का घर है, हम एक 1932 वाले लोग हैं, 100 साल से हमारी मंदिर है, हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। उनके डर से अब मूर्ति का भी झोला में लेके जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप कहाँ हैं, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या भारत में है। कल एक महिला से जब मैं बात कर रहा था तो उनके मुंह से एक शब्द निकला, एक लाइन निकली कि हम लोग चल जाते हैं कहाँ। तो मैं उनसे पूछा कि आप अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो इस तरह की जब मानसिकता उनके अंदर आ रही है, उन लोग कहाँ जाएंगे? ये शब्द अब सभी हिंदू सनातनियों को इस कान में सुनना पड़ेगा कि लोग अगर बोल रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे सर? कहाँ से बोल रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे? उनकी सुरक्षा सुनिश्चित ये कौन कहाँ करेंगे? से बोल रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे? मधुपुर से। ये जहाँ हर मधुपुर समय ये कहते हैं कि मधुपुरियत है, यहाँ पे बहुत बड़ी मधुरता मिसाल है। दी जाती है गंगा जमुना की, गंगा जमुना तहजीब की ये बातें की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मंत्री हफीजुल हसन, ये सब षड्यंत्र में मंत्री हफीजुल हसन का काम है, क्योंकि जब मंत्री यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन इतनी बिना लगाम के कैसे हो सकता है? ऐसे लोगों को कैसे मतलब इस तरह प्रताड़ित करके घर में घुस करके छोटे छोटे बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बेटियों को मारा, बुजुर्गों को मारा। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। एक बात मैंने सुना सर कि कल एक अपाहिज महिला थी, विकलांग थी, भाग नहीं पाए, उनको काफी ज्यादा चोट लग गया। यही तो बोल रहा हूँ भाई साहब, और उनको ये भी बोल रहा है कि बांग्लादेश की जैसा काटूंगा कर करके, बांग्लादेश की करके जलाऊंगा करके। आप कल्पना कीजिए कि ये आने वाले समय में ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं मधुपुर को। और ये हमारे, वही बोल रहा हूं मैं, मधुपुर विधानसभा के अंदर इस तरह का इतना बड़ा कांड हुआ। अब कल्पना कीजिए कि ये बांग्लादेश, कुछ ही दिन पहले पूरे विश्व में बांग्लादेश की बात की जाती थी कि बांग्लादेश में इतना बड़ा अत्याचार हुआ। आज मधुपुर विधानसभा में इतनी बड़ी अत्याचार हुई, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। सर भानुप्रताप शाही जी ने एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ के ही एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए जो है काट डालेंगे, ऐसे कोई इशारा करते हुए ये किया है। तो क्या उसको सजा मिलेगी उस आदमी को? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम एसपी साहब से पूरी निष्ठा के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि ये दलित हिंदू समाज के लोग हैं,
इनकी सुरक्षा उनकी दायित्व है। अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके बाद बता दीजिएगा हिंदू समाज अपना सुरक्षा करवा लेंगे इन लोगों को। आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का नाम का कोई चीज है? अब यहाँ पे शरीयत चलेगा या संविधान चलेगा? तो संवैधानिक तौर पे सबका हक है अपने देवी देवताओं को पूजा करना, अपनी आजादी से घर से आना जाना। अब ये प्रशासन को पूछ के जाएंगे हम जाएं या आए, खाएं नहीं खाएं, पूजा करें नहीं करें, अब अपने देवी देवता को झोला में लेके जाएंगे। अरे किस तरह की मानसिकता है? हमारे कुर्मीडी में मुस्लिम की बस्ती होगा, करीबन वहां 20-25 घर है, चारों तरफ हिंदू है। आज तक कोई कह सकता है कि एक बार उनको किसी चीज के लिए किसी ने तकलीफ दिया है? आज तक बोल सकता है क्या? और यहाँ इस तरह की स्थिति कैसे ऐसे लोग जो है मानसिकता को, उनको इमीडिएटली उठा करके इसमें डाले, जेल में डाले, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ कर रहे हैं। और ये सारा प्रॉब्लम का जड़ यहाँ हफीजुल अंसारी हैं, जो मंत्री हैं प्रेजेंट के, उनके नेतृत्व में ये सब लोग बिगड़े हुए हैं। उनके ही सारे गुंडे लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। 6 माह में अगर हम देखें कि प्रेजेंट डीएसपी के कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हुई है, चोरी चमारी के बाद ये घटना हुई है, तब क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मधुपुर का जो डीएसपी है वो इतना सीरियस है, क्योंकि उनको जब बोले जाते हैं अगर सीरियस होता तो ये सब कांड नहीं होता। जहाँ सेंसिटिव पॉइंट होता है वहां पे उनको एक्टिव रहना चाहिए, वो एक्टिव ही नहीं रहते। सर सोशल मीडिया में चाहिए हर जगह पे। सर सोशल मीडिया रात को ये प्रॉब्लम है तो यहाँ तो जाकर के पुलिस की वो डपटी लगा देना चाहिए था, तो उसने किया ही नहीं। सब फोर्स को हटा दिया गया उल्टा। क्यों फोर्स को हटा दिया गया? क्योंकि उसका प्लानिंग था, प्री प्लान तक करके था कि सुबह इन लोग को मारना है। आप बताइए मुझे कि अगर कहीं इस तरह की स्थिति बना हुआ है और ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पे छोड़ दिया जा रहा है तो आगे क्या होगा? क्या आप मानते हैं कि फोर्स हटाना एक बिल्कुल गलत है। फोर्स का काम क्या है? इनकी सिक्योरिटी देना है, और फोर्स को इसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। समाज में अगर आपको संवैधानिक तरीके से आपको न्याय मिले तो प्रशासन के पास सबसे पहले जाता है लोग, कि प्रशासन हमारी रक्षा करेगी, हमारे न्याय करेगी। प्रशासन के सामने अगर शौकत खान कहता है कि ये मंदिर तोड़ दो, मार दो, तो शौकत खान जेएमएम का कार्यकर्ता है या पुलिस प्रशासन? जो वर्दी पहना है, शपथ ग्रहण लेके वर्दी पहना है, वो वर्दी पहनते समय क्या शपथ लिया था उसने कि मैं जेएमएम का या और किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनूंगा या आम आदमी का जाकर के मैं रक्षा करूंगा? तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली यहाँ से भगाना चाहिए। और सत्येंद्र प्रसाद जो डीएसपी हैं, इनको तत्काल मैं चाहता हूँ, ये झारखंड सरकार मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ और एसपी साहब से मैंने बोला हूँ कि इनको भी यहाँ से, जब से सत्येंद्र प्रसाद आए हैं और शौकत खान आए हैं, तब से ये मधुपुर की अशांति फैला के रखे हैं लोगों ने। मधुपुर में इतने कांड हुए, कभी ये लोग सीरियस नहीं होते। मैंने सत्येंद्र बाबू को इतने अच्छे से बात करता हूँ, इतने अच्छे से बोलता हूँ, हर एक मामले में बोलता हूँ, मैंने कभी कोई इशू नहीं किया। पर सत्येंद्र बाबू क्या करते हैं, उनको मजाक में या तो ये लगते हैं कि नहीं, हाँ बोल दिया तो बोल दिया करके। हम लोग बेवकूफ आदमी नहीं है, अरे हम लोग भी डिफेंस है, हमने भी दुनिया देखी है। 1,25,000 वोट दिए हम लोग। और एक अगर हफीजुल अंसारी का अगर सत्ता में है तो गंगा नारायण सिंह भी 1,25,000 का विधायक है, और ये हमारे वोटर हैं। अगर यहाँ एक आदमी का भी अगर इतना सा कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा दायित्व जाता है वो हफीजुल अंसारी जो मंत्री है उनको जाता है, और मधुपुर का डीएसपी सत्येंद्र प्रसाद को जाता है, जो कि यहाँ जेएमएम के रूप में काम कर रहा है। और इमीडिएटली ये लोग क्या मजाक बना के रखे यार। हम विपक्ष में होकर के कभी कोई थाना, हमारे मधुपुर तो कोई थाना का दरोगा बोल दे कि गंगा सिंह एक बार फोन करके किसी चीज में बोलता है, हमने बोला हूं कि शांति रहो भैया, अपने आराम से करो। आप बालू का पैसा खाओ, ये कोयला का पैसा खाओ, गिट्टी का पैसा खाओ, पर आदमी को शांति से रहने दो। बहुत तस्करी का पैसा खाओ, सब खा रहा है, उसके बावजूद भी आप इस तरह कर रहे हो कि लोगों को पिटवा रहे हो, मरवा रहे हो। ये कोई प्रशासनिक और संवैधानिक तौर तरीका नहीं है। हम लोग चुप है, कब तक चुप रहे? सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों के द्वारा हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना ये चाहिए? प्रशासन का काम है वैसे लोगों को चिन्हित करे और वैसे लोगों को उसको इमीडिएटली जेल में डाले, क्योंकि अगर हथियार वो अगर खुल करके लहरा रहा है तो प्रशासन का सबसे एक बड़ा और दायित्व वीडियो बनता है। वायरल हो रहा है कि 15 मिनट भीड़ के साथ। वो 15 मिनट का बाद जो था वो हैदराबाद से चला था और अभी यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पे चला रहा है, यहाँ वही पे चला बोल रहा रहा हूँ, है। 15 वीडियो मिनट भी की मेरे जो- पास भी वीडियो है सर। 15 मिनट की बात है ना, तो 15 मिनट का बाद जो है वो लोग करते पता चल जाएगा। तो सर अब जो आप जो बोल रहे हैं, जो एसआई के नाम ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कार्रवाई होगी आपकी ओर से? नहीं, उनको इमीडिएटली यहाँ से उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। उन्हीं की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए। स्थानीय लोगों के अंदर एक डर है, स्थानीय लोगों के अंदर एक डर है। देखिए अभी इसके लिए सब एक्शन ले रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी सब लोग बात करने के लिए। बड़ा स्थानीय लोगों के अंदर सर एक डर है कि अभी आप चले जाएंगे, प्रशासन चले जाएंगे तो फिर इनके ऊपर हमला हो सकता है। अरे भाई ये डर इतना इनके- डरिएगा तो कैसा रहिएगा?
तो इतना छोड़िए, रोजगार को नहीं नहीं सुनिश्चित कैसे करें? प्रशासन अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा आएगा, जिसका मतलब क्या, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा किस तरह रहेंगे? हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है भाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ के हम लोग झोला झपटी लेके चले जाएं? मैं ऐसा नहीं कह रहा, लोगों के मन में ऐसा नहीं नहीं, डर कोई पैदा लोग हो नहीं रहा कर है। सकता, बिल्कुल नहीं। लोगों को और हिम्मत लेके जाना चाहिए कि हम लोग सारे झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आए हैं, सभी विधायक आए जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में, सभी लोग आए, जिला के नेतृत्व में सभी लोग आए और देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक सभी लोग आए और यहाँ पर स्थानीय लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक आश्वासन दिया है। और लोग ऐसा चाह रहे हैं कि लोग भी काफी डरे हुए हैं और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि जो भी अभियुक्त हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनके साथ जो भी पीड़ितों के साथ जो भी गलत हुआ है उनको इंसाफ मिले। ऐसा आवाज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक सभी लोगों ने यह सुनिश्चित कर यहाँ पर गया है। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे जनता स्पॉट, मैं अनिकेत यादव, कैमरामैन सावन गुप्ता के साथ।